ओम शांति। आज का मेरा विषय है ना दुख दो और ना दुख लो। ना दुख दो और ना दुख लो, इसका मतलब है कि कई बार क्या होता है कि हम किसी को दुख देते नहीं हैं, दुख ले लेते हैं। वो कैसे? जैसे हम लोग घर गृहस्थ में रहते हैं तो क्या होता है कि अभी अभी हमारी किसी से बात हुई और उसने हमें गुस्सा कर दिया और हमने बदले में उसको कोई जवाब भी नहीं दिया, कुछ बोले भी नहीं, लेकिन अंदर से हम दुखी होने लग जाते हैं कि देखो उसने मुझे ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला। तो ये भी क्या है? ये भी एक दुख लेना हो गया। तो परमात्मा कहते कि आप किसी को दुख देते नहीं हो तो दुख लो भी नहीं। उस समय अपने मन को हम क्या समझाएं कि अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो उस समय मैं अपने अनुभव के आधार से बता रही हूँ, उस समय हम अपने मन को ये समझाएं कि उसने गुस्सा किया, मैंने तो नहीं किया ना। तो जो उसने किया तो अशांत कौन हुआ? बीपी किसका बढ़ेगा? उसका बढ़ेगा। मैं अपना क्यों मतलब दुखी हो रही हूँ? उसने किया, मैंने तो नहीं किया, मैं तो उसके आगे चुप ही रहा ना। तो जिसने किया तो उसका मन दुखी होना चाहिए, मैं क्यों दुखी हो रही हूँ? ऐसे अच्छी अच्छी बातों से जब हम अपने मन को समझाना सीख जाते हैं तो हमारा मन जो है दुखी नहीं होता है। अभी हम छोटी छोटी बातों में बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे परमात्मा हमें जो गुण सिखा रहे हैं, आत्मा के जो मुख्य 5 गुण हैं, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद और शांति, तो ये जैसे जैसे इन गुणों को हम अनुभव करना सीख जाते हैं तो हम दुख देना क्या, हम लेना भी छोड़ देते हैं। अगर हमें कोई दुख दे भी रहा है तो हम अपनी शुभ भावना से, अपनी शक्ति के आधार से, शांति की शक्ति के आधार से, वो थोड़ी देर के लिए तो देखो संसार में रहते हैं तो महसूस होता है, लेकिन उस परमात्म शक्ति के आधार से अपने मन को इतना शांत कर लेते हैं कि उसकी कही हुई बात भी हमें भूल जाती है। उसके लिए हमें 2 बातें चाहिए। अगर आपके साथ कोई आत्मा गलत बिहेव करती है तो आप अक्षमा का गुण जो है धारण करें अपने अंदर। जैसे कई बार क्या होता है, कोई हमारे को दुख देता रहता है, हम भी मन से उसके लिए बुरा सोचते हैं कि नहीं ये तो बस इसने मेरे साथ ऐसे किया ना, हे भगवान तो इसके साथ भी ऐसे करना। तो नहीं, किसी को भी ऐसे बद्दुआएं नहीं दो, जिसको भी दो कोई बात नहीं, इसका भी भला हो। ऐसे अक्षमा भाव अपने दिल में जगाएं। कोई नहीं, वो आत्मा परवश है, उसके संस्कार हैं। मुझे बाबा ने क्या संस्कार, उस ईश्वर ने मुझे क्या संस्कार दिए हैं। जैसे जैसे वो आत्मा के 5 गुण अपने अंदर धारण करना सीखेंगे कि मुझे अपने अंदर शांति रखनी है, क्षमा भाव रखना है, पवित्र बुद्धि को रखना है, तो वैसे वैसे हम दुखों को सहन करना भी सीख जाएंगे। कुछ पॉजिटिव बातें हम सुने, अच्छी अच्छी बातें सुने, उससे मन हमारा जो है ना टिक जाता है, शांत रहना सीख जाता है। तो इसीलिए बाबा भी कहते हैं, हम बाबा जो है उस गॉड को कहते हैं, उस परमात्मा के साथ जब हमारा संबंध जुड़ जाता है। वैसे भी हम आरती में रोज कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो उसके बच्चे हुए हम, तो वो हमारा क्या हो गया? पिता हो गया। तो प्यार से हम उसको बाबा बोलते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें रोज कहते हैं कि बच्चे अपने स्वभाव चेंज करो, क्योंकि तुम देव कुल की आत्माएं हो। क्योंकि हम आत्माएं जो हैं इस सृष्टि चक्र में घूमते घूमते अब कलयुग में पहुंच गए हैं। सतयुग त्रेता युग में हम आत्माओं को कोई दुख नहीं होता, सर्वगुण संपन्न होती हैं। जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है, द्वापर युग में भी हम आत्माओं को कोई दुख नहीं होता। और कलयुग में आकर के भी देखो, जो आत्मा ईश्वर की तरफ जुड़ी हुई हैं, परमात्मा की तरफ जुड़ी हुई हैं, उनके लिए अभी भी कोई दुख नहीं है। क्योंकि कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। जितना हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसके नाम का सिमरन करते हैं, तो कोई भी दुख के पहाड़ आएंगे तो वो अपने आप ही छट जाएंगे। तो आज जो है
मैं विशेष यही बता रही हूँ कि दुख देना तो किसी को नहीं है, लेकिन दुख लेना भी नहीं है। हम जो ज्ञानी आत्माएं होती हैं, हम दुख ले लेती हैं, देते तो किसी को नहीं है। सोचते हैं कि मन के द्वारा भी किसी को दुख ना दे, बोल के द्वारा भी ना दे, कर्म के द्वारा भी सबको सुख दे। लेकिन कई बार संसार में रहते हैं, छोटी छोटी बातें हमारे मन में घर कर जाती हैं और दुख ले लेते हैं। तो जब भी मन में दुख आए तो सदा ईश्वर को साथ रखो और अपनी आत्मा के गुणों को जगाते रहो कि मैं आत्मा तो शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा तो क्षमा की क्या हूँ, मास्टर क्षमा की सागर हूँ, मुझे उस आत्मा को क्षमा देना है। कभी भी किसी को भूल से, बाबा कहते, बद्दुआ ना दो। आपका एक एक संकल्प जो है, एक एक बोल जो है, अगर आप किसी को कह देते हो, बोल देते हो, तो वो आत्मा के लिए क्या बन जाता है, वो एक हिसाब किताब बन जाता है, हमारा भी और उसका भी। जिसको बद्दुआ देते हैं तो वो आत्मा तो दुखी होती है, और हम आत्मा भी साथ में क्या होती हैं, दुखी होती हैं। अगर किसी को हमने धक्का मारा और वो कीचड़ में गिर गया तो छींटे किस पे आएंगे, मुझ पे भी आएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते ना किसी को दुख दो और ना ही दुख लो। जैसे एक बार कहते हैं कि शंकर जी पार्वती आपस में बात कर रहे थे, तो पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि ऐसे संसार में क्यों हैं, कुछ लोग तो बहुत सुखी हैं और कुछ लोग जो हैं बहुत दुखी हैं। तो शंकर भगवान जी ने कहा कि चलिए मैं तुम्हें इसका मतलब बताता हूँ। तो वो जैसे धरती पर आए तो शंकर जी ने कहा कि चलिए अपा कुछ खाने का बना लेते हैं, कुछ खाते हैं। तो पार्वती जी को कहा चलो आप चूल्हे का प्रबंध करो, मैं इतने कुछ लेकर आता हूँ बनाने का। तो पार्वती जी गई, देखा कि सबके मकान बहुत सुंदर सुंदर बने हुए हैं, और एक आधे जो छोटे मोटे मकान थे वहाँ छोटी छोटी ईंटें ले आए और उससे जो है चूल्हा बनाने लगे। तो शंकर जी ने कहा कि आपने जो है ये कहाँ से उठाई हैं ईंटें। तो पार्वती जी ने कहा कि ऐसे ऐसे किसी का मकान जो है बहुत छोटा सा था, वहाँ ऐसे पड़ी थी पास में, तो मैं ले आई। फिर शंकर जी ने कहा तो आपको बड़े वाले अच्छे मकान से लेनी चाहिए थी ना ईंटें। तो पार्वती जी ने कहा नहीं, उनका मकान ही इस ढंग से बना हुआ था कि मैं ईंटें ले ही नहीं पाई। तो शंकर जी ने कहा कि देखो आपके प्रश्न का यही उत्तर है भाई, दुख किसको मिलता है, जिसने अपने जीवन को बिखेर के रखा है, अच्छे से जो अपने जीवन को संवार के रखता है, अच्छा जीवन बना के रखता है, उसको कोई दुख दे भी नहीं सकता है। आपने अच्छे मकान से ईंटें नहीं ली, कौन से मकान से ली, टूटे फूटे मकान से आपने ईंटें ली। तो ऐसे मानव जीवन जो है, अगर हम अपने जीवन को अच्छे गुणों से सजा के रखेंगे, परमात्मा की याद की मस्ती में रहेंगे, ये हो ही नहीं सकता कि कोई आपको दुखी करे। अपने जीवन को संवारिए, अपने जीवन को एक उसकी याद से, परमात्मा की याद से, उसके खजानों से जब अपने आप को सजाना सीख जाएंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपको कोई जो है दुख दे। तो दुख देना भी नहीं है और दुख लेना भी नहीं है। उसके लिए सिर्फ क्या करना है, एक अक्षमा भाव का गुण धारण करना है और थोड़ा सा सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब ही यही है, खाली सहन नहीं करना है, साथ साथ शीतल भी बनना है। योगी वही है जो हर मुश्किलों को पार करे, हर परिस्थिति को सहन करे, उस ईश्वर का सहारा ले करके जैसा जीवन परमात्मा ने दिया है उसको अच्छे ढंग से जिए और सुख से जिए, प्यार से जिए और शांति से जिए। तो दुख देना भी तो दूर की बात रही, दुख लेना भी नहीं। ओम शांति।